समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लग रहे हैं, बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, एक नया खुलासा हुआ है। बातचीत करने के लिए हमारे पास तमाम लोग हैं जो बीजेपी के हैं। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए, हम तो मांग ये कर रहे हैं कि केजरीवाल ने आतंकवादियों और उग्रवादियों से साठगांठ करके पैसा लिया, देश के साथ गद्दारी करी है, देशद्रोह करा है, भ्रष्टाचार तक, और उसकी काम में नाकामयाबी तक तो ठीक था, लेकिन उसने जो देशद्रोह का काम करा है उसके ऊपर उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और देश में एक नज़ीर पेश होनी चाहिए कि देश के साथ जो गद्दारी करेगा, देशद्रोह करेगा, उसको चौराहे पे खड़े होकर फांसी दी जानी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में एक मैसेज आए कि भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ लोकतंत्र के आड़ में कोई भी राजनेता देशद्रोह नहीं कर सकता, और जनता के साथ ऐसा विश्वासघात शायद भारतीय राजनीतिक इतिहास। वो जेल में गए हैं, तमाम जो हमारी पार्टी के विधायक और नेता हैं वो ये मुहिम चला रहे हैं कि जेल का सवाब वोट से जनता देगी। देखिए, ये भी एक हिंदुस्तान की लोकतंत्र की परिपाटी में पहली बार हुआ है कि चोर उचक्के जो जेल जाते थे वो शर्माते थे बात करने से कि भैया हम और हमारे रिश्तेदार और हमारे सहयोगी जेल में, तो उसकी बात ना करी जाए। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में पहली बार हुआ है कि एक भ्रष्ट व्यक्ति, देशद्रोही, ये कह रहा है कि मैं जेल में रहकर मुझे वोट दो, तो ये भी एक बहुत ही हास्यपद है। और ये मतलब ऐसी पराकाष्ठा है मक्कारी की, इसकी मिसाल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं। क्या कुछ कहेंगे? आज के चोर है, गिरफ्तार होगा, फांसी होगी। अरे ब्रह्म सिंह जी क्या कुछ कहेंगे? आज एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, लगातार अरविंद केजरीवाल के एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये निश्चित तौर पर वो आतंकवादियों से मिला हुआ है, आतंकवादियों से उन्होंने पैसा लिया है और अपनी पार्टी को आतंकवादियों के पैसे से चलाया है। ये देशद्रोह है, देशद्रोह का मुकदमा इन पर लगना चाहिए और जांच होकर इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक मुहिम उन्होंने चलाई है 2024 के लोकसभा चुनाव में कि जेल का जवाब वोट से दिया जाए। ये मुहिम उनकी कोई मायने नहीं रखती है। जब ग्राउंड पर आ जाओगे पता लग जाएगा। सबको पता है कि शीश महल कैसे बना, सबको पता है कैसे सुरक्षा रखी, सबको पता है कि जो भ्रष्ट पार्टी थी कांग्रेस उसके साथ किस तरह गठबंधन किया, तो दोनों पार्टियां भ्रष्ट है, भ्रष्ट मिल गई है, सबको पता लग गया। क्या कहेंगे? यही कहेंगे, आप दिख रहा नहीं है जनता कितनी यहाँ पे जो शराब घोटाले जो इसने दिल्ली के अंदर एक दूध की थैली के साथ इसे शराब की बोतल इनने जो फ्री करी है, आज जनता वो दुखी है। पूरे परिवार के अंदर इन्हें नशेड़ी बना दिया। आज न्याय कोर्ट ने उसे जेल में डाल रखा है। अब उसके जो गुर्गे हैं वो अपनी कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। अब दूसरा निकल कर आया है आतंकवादियों जो 125 करोड़ शेर आया है 125 करोड़ रुपया जो फंड लिया गया है, बिना मतलब के तो लेंगे नहीं। आतंकवादी का जो साथ देगा वो देशद्रोही होगा। वो देशद्रोही को हिंदुस्तान के अंदर क्या किसी भी मुल्क के अंदर रहना नहीं चाहिए। कि जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। जवाब तो वोट से जनता ने अब अभी पता लग जाएगा आपको। 25 तारीख को जो 7 सीटें भरपूर प्रचंड बहुमत से जीती जाएगी। जो मोदी जी ने जो 370 गारंटी जो पार करने का जो संकल्प लिया है वो 400 पार करके दिखाएंगे। सब क्या कहेंगे आज के इस प्रदर्शन को लेकर? केजरीवाल जी को लिखित में जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जो जेल का जवाब वोट से जो मुहिम चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? जनता के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता सब जानती है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है और मोदी जी 400 पार विजयी होकर के दोबारा तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों से बातचीत की है। ललित जी क्या कहेंगे? भैया कि इससे हो चुका है कि केजरीवाल जी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी और अब तो इन्होंने इतनी इंतहा कर दी है कि आतंकवादियों से पैसे लेकर चुनाव में खर्च करने के लिए जो इन्होंने धन इकट्ठा किया है, तो ये सीधे सीधे देशद्रोह बनता है और देशद्रोह का दंड इनको मिलना चाहिए। तो मैं इससे इतना ही कहना चाहूँगा। देखो, ऐसा है, अब इसको अच्छे तरीके से पता लग गया है कि भाजपा के कार्यकर्ता सब जागे उठे हैं और आने वाले 25 तारीख में सातों की सातों सीटें हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। चुनाव को लेकर जेल का जवाब वोट से देने का एक मुहिम चला रही है। हमारे साथ पूर्वांचली के अध्यक्ष हैं। सर, कैसे देखते हैं तमाम पूरे मामले को? जेल में है, पहले 7 दिन जेल में गए, उसके बाद मनीष सिसोदिया गए, फिर संजय सिंह गए, फिर बाहर आ गए। अब मेन जो मुखिया अरविंद केजरीवाल जी वो जेल में है। नए आरोप लग रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, ये जो आरोप है ये बहुत ही सोचने का बात है। देश की सुरक्षा का सवाल है और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी ने जेल में भी जब ठग
करके कोई गया, वहाँ भी ठग लिए, झुग्गी वाले को नहीं छोड़े, अनऑथराइज कॉलोनी वालों को नहीं छोड़े, महल वालों को नहीं छोड़े, टैक्सी वालों को नहीं छोड़े और लास्ट में आतंकवादियों को भी नहीं छोड़े और आतंकवादियों से भी पैसा ले लिए। ये है इनका चाल और चरित्र। मैं शुरू से बोल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि यह राष्ट्र विरोधी लोग हैं। सामने आ गया, NIA की जांच गवर्नर साहब ने दिया है, क्योंकि ये खालिस्तानी ग्रुप जो है उनसे 1 करोड़ 60 लाख डॉलर लिए हैं, मतलब 80 करोड़ रुपया। और वो किस लिए? कि दिल्ली की चुनाव में हम उसको खर्च करेंगे। तो दिल्ली को आतंकवादियों के पैसे से, आतंकवादियों के चंदा से दिल्ली को सर्वनाश करने का जो साजिश है, उसी के पर्दाफाश को लेकर आज आंदोलन। जेल जाने के बाद लगातार आम आदमी पार्टी ने एक मुहिम छेड़ी है, जेल का जवाब वोट से देंगे 2024 में, जो 4 उनके प्रत्याशी दिल्ली में है। क्या मानते हैं आप? जो ये बोल रहे हैं कि जेल के जवाब हम देंगे, हम तो मांग करते हैं दिल्ली के एक एक व्यक्ति से कि आतंकवादी का जवाब हम वोट से देंगे। क्या इस देश में आतंकवादी की ज़रूरत है? आतंकवाद का ज़रूरत है? और खालिस्तान ग्रुप जो है वो चंदा देके और दिल्ली के सीटों पर जो चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं और भारतीय संस्कृति को ख़त्म करने का जो साजिश है, उनका पर्दाफाश हुआ है। और इनका वीडियो जो गिरफ्तार हुआ, वो वीडियो में बोल रहा है चन्नी कि हमने 1.5 करोड़ डॉलर का चंदा आया है कनाडा से इनको, और वो किस लिए? कि आम आदमी पार्टी को उससे चुनाव लड़वाया जाए। दिल्ली में इंडिया गठबंधन है, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, जहां से कन्हैया कुमार उन्होंने खड़ा किया है। उनका विरोध भी कहीं ना कहीं हो रहा है। क्या मानते हैं इस चुनाव में? क्योंकि वो नारा लगा रहे हैं कि इस बार 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है, भाजपा हार रही है। ये सरासर झूठ है। आपको 4 तारीख को पता चला जाएगा। और देश और दिल्ली की जनता जो ये नारा देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारत के हर छात्र नौजवान कहता है कि मुझे अखंड भारत चाहिए। और एक तरफ वो बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नहीं चलेगा। 4,78,000 वोट से बेगूसराय से हार के आए थे और 5 लाख से ज़्यादा से जमानत जब्त करके यहाँ से चले गए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुहिम है, आपकी बार 400 बार, क्या मानते हैं? मैं आपकी बार 400 पार का जो नारा है प्रधानमंत्री मोदी का, क्या मानते हैं? देखिए, ये पूरे विश्व के मीडिया की निगाहें हैं और आप 4 जून को देखिएगा 400 पार होगा, क्योंकि देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने यह संकल्प लिया है। कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं लिया है। और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मोदी की गारंटी लेके घर घर जा रहा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है और नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो समय से पूरा करते हैं। ये देश की आज के प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे? आज के प्रदर्शन को लेकर हम यही कहेंगे कि जो इन्होंने आतंकवादियों से पैसे लिए हैं और जो ये करप्ट पार्टी है, इनका बुराई होना है। पूरी दिल्ली की जनता देख रही है। इनको दिल्ली की 7 सीट हराने जा रही है दिल्ली की जनता, और आने वाले समय में दिल्ली की सरकार भी दिल्ली की जनता बदलेगी। उनके द्वारा किए गए उनके कर्म आप सामने आ रहे हैं। ठीक है जी, हम तो कहते हैं उनके बाद धाराएं अभी कम लगी हुई हैं, उन पर धाराएं और लगनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने गरीब परिवार के जिस तरीके से फ्री शराब बांटी थी, जो परिवार के चिराग उजाड़े हैं उन्होंने, उनके बाद अभी कम है। उनको तो जिंदगी भर के लिए जेल में डालना चाहिए और फांसी की सजा देनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली मॉडल की जिस तरीके से वो चर्चा करते रहे हैं अभी तक, उनका ये कहना है कि भाई विदेशों के पेपरों में न्यूज़ छप रही है दिल्ली मॉडल की, जो गाइडलाइंस आते हैं वो तारीफ करते हैं दिल्ली मॉडल की। क्या मानते हैं? सरासर झूठ, सिर्फ झूठ बोलता है। झूठ के अलावा केजरीवाल का कोई काम नहीं है। उसने दिल्ली की जनता को सिर्फ गर्द में लाके डाला हुआ है। शराब की आदत डाल दी, झूठ की आदत डाल दी, नकली की आदत डाल दी, सिर्फ फ्री की आदत डाली। सब बेकार है, सिर्फ झूठा है, झूठा। इंडिया गठबंधन का 2024 में क्या होगा, क्या लगता है? 0 जी 0, कुछ नहीं, सिर्फ 400 पार। बीजेपी की सरकार बनेगी और भारत का विकास होगा। 0 क्यों होगा जी? कर्म है उनके। आप जिस पार्टी को आप ये कहते थे ये पार्टी चोर है, आज आप उसके साथ जाके खड़े हो गए हो, तो क्या समझ के गए हो? पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, उनको भी पता है कि ये झूठा 1 नंबर का। देखा होगा अभी कन्हैया कुमार उदित राज को लेकर जो कांग्रेस में आपने देखा होगा माहौल खराब हुआ। कन्हैया कुमार जी की चर्चा हो रही है, क्या मानते हैं कन्हैया कुमार जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से खड़े किए? नहीं, कुछ नहीं। वो उन्होंने सिर्फ क्या है, पूर्वांचलियों को थोड़ा सा अपनी तरफ उत्साहित करने के लिए उन्होंने डाला। बाकी आप उनका ग्राउंड लेवल बिल्कुल 0 है।
कुछ नहीं है, उनका कोई प्रभाव नहीं है। आपने चोरों की सरकार बना ली है, सारे चोर एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, वो हमारे को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका उनको जवाब 4 जून को मिल जाएगा। बस क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार को खड़े करने की जो बात कह रहे हो, कन्हैया कुमार तो वो इंसान है जिन्होंने बोला था भारत माता के टुकड़े होंगे। ऐसे इंसान को टिकट दोगे तो भारत के जो देश विरोधी ताकतें हैं वो देश में पैदा हो रही हैं, उसका नतीजा देख रहे हो आपकी आतंकवादी संगठन जो है पैसा देने केजरीवाल को पैसा दे रहे हैं। बाकी हम ये कहेंगे पार्टी की जो मुहिम है जेल का जवाब वोट से देंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा दिल्ली वासियों पर? दिल्ली वासी जो है समझ चुके हैं, उसकी बातों में आने वाले नहीं है। वो झूठा और फरेबी इंसान है, झूठ के फरेब के दम पे वो दोबारा सरकार बना चुका है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। सरकार बनेगी, भाजपा की तरह बनेगी पूरी। 400 बार इस बार हो, का जो नारा वो पूरा होगा। 400 बार होगा, बिल्कुल 400 बार होगा इस बार। प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी जेल में हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? शराब के घोटाले में और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। आज का जो प्रदर्शन है, जो देश में प्रतिबंधित संगठन है, विशेष रूप से आतंकवादी हैं पन्नू, उनका वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने अपना जो वीडियो लॉन्च किया, उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 135 करोड़ रुपए के करीब समय समय पे उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिया। हम ये चाहते हैं कि NIA निष्पक्ष जांच करे 2014 से लेकर अब तक केजरीवाल को किस किस आतंकवादी संगठन से या प्रतिबंधित संगठन से पैसा मिला है, उसकी जांच हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। यदि केजरीवाल दोषी हैं तो सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ। जब से केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है तब से अब एक अभियान आम आदमी पार्टी चला रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे। क्या मानते हैं, दिल्ली की जनता देगी जरूर जेल का जवाब वोट से? 2014 से पहले हम सुनते थे कि जितने बदमाश है ना जेल से चुनाव लड़ा करते थे और वोट मांगा करते थे वहां से। वही स्थिति आज उस कट्टर, जो अपने आप को सो कॉल्ड कट्टर ईमानदार आदमी बोलता था, आज वो जेल से क्यों मांग रहा है? कोर्ट ने उसे जेल भेजा है, मनी ट्रेल स्टैब्लिश हुई है, जिन लोगों ने पैसा दिया है उन्होंने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर अप्रूवर बने हैं। अप्रूवर कोर्ट बनाता है, तो कोर्ट ने जब जस्टिफाई कर दी उनकी गवाही, उसके आधार पर वो जेल में है। और कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द की है। उन्होंने कहा ना केस को स्क्वैश कर दो, सेशन ने नहीं करा, हाई कोर्ट ने नहीं करा, सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। अगर हाई कोर्ट की फाइंडिंग सही है, उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अगर अप्रूवर सही है, मनी ट्रेल है और पुख्ता गवाह हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी डिनाई करेगा। मुझे तो लगता नहीं 1-1.5 साल पहले से केजरीवाल की जमानत होगी। दिल्ली की जनता 2024 में किस तरीके से जवाब देगी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और जहां ये भी कहा जा रहा है कि इस बार 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है और इंडिया गठबंधन जीत रही है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में खराब से खराब परिस्थिति होगी तो भी 350 सीट लेगी मिनिमम, और गठबंधन के साथ 400 का पार आंकड़ा करेगी, और दिल्ली की 7 सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ भाजपा जीतेगी। कांग्रेस में किस प्रकार की फूट पड़ी हुई है, सारे पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं, और मुझे लगता है एक दिन ऐसा ना आए कि राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी केवल कांग्रेस में रह जाएं, बाकी सब लोग अन्य दलों में ना चले जाएं। आप आने वाले वक्त में ये तीनों भी भाजपा में आएंगे? भाजपा इनको नहीं लेगी। भाजपा, देखो यहाँ से ना मूल जड़ें जुड़ी होना जरूरी है। अगर कोई नेता इटली से आ रहा है तो वो यहाँ चलने वाला नहीं है। भारतवर्ष में पैदा हुआ नेता की ही यहाँ नेचुरल बॉन्डिंग होती है, वही राष्ट्रभक्त देशभक्त हो सकता है, ऐसा मेरा निजी मानना है। और दूसरा, जो अमेठी छोड़ के भाग गए, रायबरेली छोड़ के भाग गए, माता जी रायबरेली छोड़ के चली गई, राज्यसभा में चली गई, और राहुल अमेठी गए हैं तो अमेठी छोड़ के वहां गए हैं, स्मृति ईरानी जी ने उन्हें हराया। अब रायबरेली का मतलब क्या है? सीट बदलने का, देखो वायनाड की सीट भी आज खतरे में है। पहले उन्हें CPM ने समर्थन किया था, इस बार डी राजा जी की वाइफ एनी राजा वहां लड़ रही हैं, और मुझे लगता है वो जीतेंगी। राहुल गांधी वायनाड भी हारेंगे, रायबरेली भी हारेंगे, कोई सीट बची नहीं है शेष। पूरे भारत में आज सीट तलाशें नहीं मिल रही उन्हें। प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहेंगे आज? देखो, प्रदर्शन जो है, हमारा ये कहने का मतलब है, दिल्ली का एक बेटा अपने आप को कहता था अरविंद केजरीवाल, अब कहीं ना कहीं जो क्या नाम है खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उनसे इसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं। और ये बात तो मैंने 6 महीने पहले ही इनको सबको बता दी थी, वीडियो जारी हुआ था, खालिस्तानियों ने वीडियो जारी करा था 2014 से लेके हम इसको पैसा दे रहे थे। दिल्ली में जेल का जवाब वोट से एक नारा चल रहा है। मैं कहता रहा हूँ, दिल्ली का बेटा आतंकवादियों से मिला हुआ है, दिल्ली का बेटा आतंकवादियों से मिला हुआ है। जेल का जवाब तो वो जनता देगी ना, उसको 7 सीटें बीजेपी जीतेगी बिल्कुल। इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन का नाम हमने रखा है
कबूतर गठबंधन, कबूतर गठबंधन, कबूतर की तरह ये उड़ जाएंगे और देश भर के अंदर 35 करोड़ ट्रांसपोर्टर हैं, वो बीजेपी को जिताएंगे। मिल गए, चोर चोर मुसेरे भाई मिल गए। हाँ, चोर चोर मुसेरे भाई। केजरीवाल जी जो अपने गुरु के ना हुए, अपने बच्चों का ना हुए, जो जनता दरबार लगाया भाग गए। डीटीसी पहले ही घाटे में चलती थी, फ्री का क्या अपने बाप के घर से लाए थे ये? आजकल फ्री का कोई बुखार नहीं दे रहा। तो ये गठबंधन टूटेगा, सातों की सातों सीटें बीजेपी की झोली में डालेंगे ये, और 400 से ऊपर पार जाएगी। क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, ये कहते हैं कि जनता वोट का जवाब, जेल का जवाब वोट से देगी। ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। अब इस बहरूपी की बातें में आने वाले, नौटंकी में नहीं है फंसने वाले दिल्ली की जनता। दिल्ली हम 7-0 से जीत रहे हैं, बीजेपी लगातार तीसरी बार। हम दिल्ली के बेटे हैं। कहा है कि दिल्ली के बेटे देशद्रोही है वो, अब उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। पन्नू ने अमेरिका से वीडियो जारी करा कि हमसे 140 अरब रुपया लिया है इसने, तो कहेगा ये बेटा नहीं, ये कपूत है, कूद नहीं कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं केजरीवाल पर तुरंत NSA लगाया जाए। भाई साहब क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया अलायंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज यही हालात कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की है। मैडम क्या कहेंगे आज प्रदर्शन को लेकर? आज की प्रदर्शन को लेकर मैं इतना कहूंगी कि केजरीवाल जी को इमीडिएट इफेक्ट पे रिजाइन दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। कह रहे जेल से सरकार चलाएंगे हम। जेल से सरकार चलाना हमारे देश की गरिमा के खिलाफ है और ऐसा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम एक सभ्य देश की इतनी बड़े हमारी सभ्यता के हम नागरिक होके हम ये किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई देश से बैठे हुए सरकार चलाए, ये हम नहीं मानते। और ये धरना प्रदर्शन हमारा इसलिए है ताकि आतंकवादी संगठनों से इतना बड़ा ह्यूज चंदे का अमाउंट लेके इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा और इनको रिजाइन देना पड़ेगा, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। भाई साहब क्या कह रहे हैं? हम इनकी जमानत सातों कैंडिडेटों की जब्त कराएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी जमानत नहीं होने देंगे। इसकी केजरीवाल आतंकी की जमानत, और इनके सातों कैंडिडेट जो लोकसभा चुनाव लड़ा रहे हैं इनकी भी जमानत वोटों के सातों कैंडिडेटों की वोटों के माध्यम से जमानत जब्त करवा के छोड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में जाके। इतना गुस्सा क्यों है? केजरीवाल देश विरोधी है, उसने कनाडा से चंदा लिया है, देश के विरुद्ध उसके आतंकी चाल चल रही है। एक सत्ता की कुर्सी के लिए कितना गिरोगे? वो तो कह रहे हैं दिल्ली मॉडल हमने तैयार किया है, दिल्ली की चर्चा विदेश में हो रही है। दिल्ली का मॉडल इतना बढ़िया है, डिस्पेंसरी इनकी ठप पड़ी है, नकली दवाइयाँ आती हैं, डॉक्टर इनके सुनते नहीं है। MCD के अंदर भी आकर अब स्कूलों पे AC का टैक्स लगाने जा रहे हैं। 2024 में 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं वो होगा पूरा? वो पूरा होगा। राम मंदिर की एक नई झलक दिखाई है, मथुरा की झलक अभी और दिखाएंगे। विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और मोदी जी का सपना है विकसित भारत, समृद्ध भारत, शिक्षित भारत बनाने का प्रयोग पूरा होगा। मैं ये कहूँगा भाई साहब, ये तैयार है दिल्ली मॉडल। ये दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, आज 10 साल हो गए। 10 साल में सारे रोड टूटे पड़े आज भी। और स्कूलों का मॉडल, मेरे पास के स्कूल कोई बने नहीं है, नालों की सफाई हुई नहीं है। बारिश आते ही बारिश में सारा पानी, ये पेरिस मॉडल नहीं हो सकता। दूसरी बात घोटाले की बात है, घोटाला वैसा कर रहे हो और आपको। जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं तब से आम आदमी पार्टी एक मुहिम चला रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे 2024 में। क्या मानते हैं? भाई साहब, जेल का जवाब पब्लिक देगी, ये तो नहीं देगा ना। पब्लिक देगी, पब्लिक तो भाजपा को देगी। इनके पास रीजन क्या है? इनके पास एक रीजन है, सिर्फ मोदी को हटाना है। मोदी को हटा दो। अरे भाई साहब, रीजन क्या है? मोदी अपना रीजन बता रहा है कि मैं देश में ये करूंगा, मैं रोड बना रहा हूँ, मैं सेना को मजबूत कर रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट और आगे करूंगा, गरीबों को मकान दे रहा हूँ। वो भी तो कह रहे हैं दिल्ली में फ्री योजनाएं कर रहे हैं हम, दिल्ली मॉडल हमने बनाया है, दिल्ली में शिक्षा अच्छी की है, स्वास्थ्य अच्छा किया है, पानी फ्री दे रहे हैं। भाई साहब, फ्री से है ना, जब भी ये जाएगा ना, जब फ्री का मतलब क्या है, जब इसे 14 से पहले कांग्रेस ने एक मतलब वोट दिया था पेट्रोल के लिए। पेट्रोल हमारा सस्ता होता कोरोना के टाइम में, लेकिन वो सस्ता नहीं हुआ। क्यों? वो हमारे को पहले कर्जा चढ़ाया गया, अब मोदी जी ने वो कर्जा उतारा, ऐसे ही हमारे पे कर्जा चढ़ा रहा है। अच्छा, मोदी जी गेहूँ के दे रहे फ्री में, वो गेहूँ फ्री में नहीं दे रहे। आपको समझाता हूँ एक बात, तो बांटा है दिल्ली में। मैं कह रहा हूँ फ्री नहीं दे रहे, वो कैसे मैं बताता हूँ। पहले 2014 से पहले गेहूँ गोदाम में सड़ता था, अब जो है वो जो सड़ता था ये उठा करके उसको
ब्लैक मार्केट में बेचते, दारू वालों को बेचते, दारू वो कमा के पैसा अपने अंदर कर लेते। वो गरीबों को वो तो राज दे रहे, फ्री नहीं दे रहे। वो जो खराब हो रहा था वही मांग कर रहे हैं आज इस प्रदर्शन के लिए है जी। क्या मांग कर रहे हैं प्रदर्शन के लिए? हम ये कह रहे हैं दिल्ली पेरिस तू बना नहीं सकता, तेरे पास कोई रीजन नहीं है, सिर्फ तेरे को घोटाले करना है, तेरे को अपना घर बनना है। अभी भी पैसे पकड़े जा रहे हैं, घोटाले नहीं होते पैसे कहाँ से पकड़े जा रहे हैं? 30 करोड़ रहे हैं कि भाजपा डर रही है 2024 में। प्रधानमंत्री मोदी को केजरीवाल से डर लग रहा है, इसलिए हमारे नेताओं को जेल भेज रहे हैं। जिसके पास 2 राज्य हैं, दिल्ली और पंजाब, दिल्ली में भी इसका पूरा राज्य नहीं है, 2 राज्य वाला और एक 27 राज्य वाला या 25 राज्य वाला जिसमें सरकार है, वो डरेगा? ऐसा है क्या? एक आदमी के पास एक जगह है, एक आदमी के पास 10 आदमी साथ में, 10 आदमी वाला डरेगा, एक आदमी वाला डरेगा? ये झूठ बोल रहे हैं, समझे? संजय सिंह जी को जमानत मिल गई, उससे पहले कैलाश गहलोत भी तो लगाया, शेर बाहर आ गया। चलो शेर तो क्या क्या कि माँ जंगल गई थी क्या? ये छोड़ो बात, ये एक बात मेरे को बताओ, आपको शेर कहने की बात है गहलोत गया था, गहलोत गया, उसको जब आ गया, जब इसको पहली बार इसको जब सम्मन आया था, तब एक बात मेरे को ये बता दो, सम्मन पे गया क्यों नहीं? अच्छा, दिल्ली की जनता 2024 में किस तरीके से जवाब देगी? क्या जेल का जवाब वोट से देगी या मोदी को समर्थन करेगी? भाई साहब, जेल का जवाब वोट से देगी, मोदी को समर्थन देगी, 7 सीटें देगी, वापस दिल्ली में आ रही हैं। जी बोले। देश की जनता इस बार जेल का जवाब वोट से नहीं देगी, विश्वास तोड़ने का जवाब वोट से देगी और मोदी जी को वोट देगी और मोदी जी की 400 सीटें पार करवाएगी। और दूसरा क्वेश्चन अभी आपने पूछा था कि वो कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें डर लग रहा है, मोदी जी को डर लग रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमेशा जो आसुरी शक्तियाँ थी, असुर इकट्ठे हो जाते थे, उनको ये लगता था कि विष्णु भगवान डर गए, उनको ये लगता था कि इंद्र को हमने भगा दिया। थोड़ी टाइम के लिए सच्चाई को थोड़ा डाउनफॉल का भी आता भी है, लेकिन सच्चाई कभी हारती नहीं। 2024 में 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं, वो पूरा होगा? बिल्कुल होगा। देश की जनता जाग चुकी है और देश की जनता अब 400 पार के नारे। इंडिया गठबंधन ये कह रही है कि देश की जनता जाग गई है। इंडिया गठबंधन, वो जो गठबंधन है ना, वो ठगबंधन है। वो जो ठगबंधन है ना, वो मैंने अभी आपको बताया, जो असुर इकट्ठे हो जाते थे ना सारे विष्णु भगवान को हराने के लिए, वैसे ही इकट्ठे हुए। इनको पता चल जाएगा सच में कितनी जीत है, इनको पता चल जाएगा भारत में कितनी जीत है और भारत की जनता में कितनी जीत है। और जो केजरीवाल ने धोखा दिया, वो सिर्फ इसको नहीं दिया, जनता को नहीं दिया, उसने तो अपने को भी दिया। उसने तो कुमार विश्वास के विश्वास को तोड़ा, उसने अन्ना जी के विश्वास को तोड़ा, जो उनका नहीं हुआ, जो और उनका भी छोड़ो, जो अपने सिद्धांतों का नहीं हुआ, जो अपने बच्चों का नहीं हुआ, जो वो देश की जनता का कैसे हो जाएगा? आज तक करप्ट लोग आते थे इंडिया की राजनीति में, ऐसा नहीं करप्शन नहीं हुई, बहुत करप्शन हुई, इतनी करप्शन हुई, नेताओं का सर भी गिरा, सब कुछ हुआ, लेकिन इतना सर नहीं गिरा, इतनी नौटंकी नहीं की, नौटंकी कभी नहीं हुई। अब देश की जनता इस नौटंकी के पीछे। और केजरीवाल जी ने जो सबसे बड़ा काम किया ना, वो देश की जनता, देश को इमोशनल, देश को लगा था, देश की जनता को लगा था कितने साल बाद हमारा कोई सुनने वाला आया, जो उस तरह की फीलिंग को उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, वो पूरा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मोदी जी जितना काम देश के लिए कर रहे हैं, देखिए, अगर आप थोड़ा सा टाइम दे तो 2 मिनट लूंगी अपनी बात कहने के लिए। कई बार हमें लगता है कि लोअर लेवल पे काम नहीं हुआ, ठीक है, जो आज की जनता, जो आप भी कहना चाह रहे हैं, जो जिसका फायदा वो उठा रहे हैं कि लोअर लेवल पे काम नहीं हो रहे या नहीं हो बात, उसका एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि एक कोई बड़े बुजुर्ग थे घर के, उनके घर बहुत सोने की चिड़िया कहलाती थी। वो थोड़े दिन के लिए बाहर गए और आके देखा कि उनके बेटों ने सब लुटा दिया और सब कुछ खत्म कर दिया, बाहर से प्रतिष्ठा खत्म हो गई, घर में गरीबी है, सब कुछ है, घर की महिलाएं इतनी परेशान है, तो वो बाहर से आके सबसे पहले क्या करेंगे? बाहर से आके सबसे पहले अपने घर की बाउंड्री मजबूत करेंगे, जो घर के सुरक्षा कर्मी हैं उनको सुरक्षा देंगे, वो बाद में घर के। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुनील शर्मा से हैं आप? नंगली क्रांति मंडल अध्यक्ष। क्या कहेंगे जो प्रदर्शन हो रहा है भाजपा का, क्या कहेंगे? ये केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, उसकी गैर नीतियाँ जो उसने चालू की थी उसके खिलाफ है। आज वो जेल में है, उसके बावजूद वो जेल से सरकार चला रहा है। आज तक संविधान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जेल में रह के कोई सरकार चलाए, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ये जनता पर गलत मैसेज जा रहा है। जेल का जवाब वोट से देने का जो नारा लगाया जा रहा है, जो अभियान चलाया जा रहा है, उस पर कितना असर पड़ेगा दिल्ली वासी? इससे कुछ असर नहीं पड़ने वाला। जनता जान चुकी है अच्छी तरह कि ये जो हो रहा है गलत है, भ्रष्टाचारी है, इसने दुनिया भर का पैसा दिल्ली की जनता का बर्बाद कर दिया है। फ्री बिजली, फ्री पानी कब तक फ्री देगा? आज पूर्व भाजपा के पूर्व निगम पार्षद हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज बड़ा प्रदर्शन आपका हो रहा है यहाँ पर और लगातार अरविंद केजरीवाल के नए खुलासे सामने आ रहे हैं।
हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़ा लिखे को फारसी क्या। ये बिल्कुल सीधा सीधा सा आरोप है कि आतंकवादी संगठनों से पैसा ले रहे हैं और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप उनके खुद ही जो आतंकवादी लोग हैं, पन्नू जी ने कितने बिलियन डॉलर उन्होंने दिए, कई बार उन्होंने टीवी के ऊपर सोशल मीडिया में कहा, तो इनका जांच होनी चाहिए। से जेल गए हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो आम आदमी पार्टी ने एक अभियान शुरू कर दिया है 2024 को लेकर कि जेल का जवाब वोट से देंगे, क्या मानते हैं? ये बहुत बढ़िया चुटकुला सुनाया आपने मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग जानते हैं जो लोग जुर्म करते हैं वही जेल जाते हैं। अगर कुछ आपने गलत नहीं किया तो आप जेल में क्यों हैं? सरकार और संगठन उसे जेल नहीं भेज सकते। लेकिन वो तो कह रहे हैं 2024 चुनाव को लेकर भाजपा डर रही है, मोदी जी डर रहे हैं, इसलिए हमारे नेताओं को अंदर कर रहे हैं। देखिए 25 मई को दिल्ली में चुनाव है और सातों सीटें भारी बहुमत से आप देखेंगे कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को कैसा चपेट मारती है कि आपने गलती की है शराब घोटाले के अंदर, आपने गलती की है जो आतंकवादी संगठन है उनसे पैसे लेकर, ये जो झूठा मूठा रोने का नाटक है जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जेल का जवाब कोर्ट से देंगे। दिल्ली की जनता बहुत पढ़ी लिखी है और आज तक जो नीचे तक का तबका है वो भी जान गया है कि केजरीवाल का जो जवाब है हम वोट से देंगे और उसको भारी बहुमत से हराएंगे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? 3 सीट कांग्रेस की है, 4 सीट कन्हैया कुमार की बात की जा रही है, उधर आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार की बात की जा रही है। मैंने देखा उनके नामांकन भरने के लिए 8 लोग उनके साथ नहीं थे, तो वो क्या करेंगे? जो लोग कहते हैं देश के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, लोग जानते हैं इस बात को, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। मोदी जी कहीं घबरानी नहीं है, मोदी जी के हाथ बहुत मजबूत है। 400 पार होगी, दिल्ली की 7 सीटें मिलेंगी और कोई जेल का जवाब वोट से नहीं होगा, वोट से जवाब होगा केजरीवाल के लिए। पूर्व निगम पार्षद जुड़े हुए थे हमारे साथ, लगातार उन्होंने ये कहा है कि कोई जेल का जवाब वोट से नहीं होगा। दिल्ली की जनता जानती है 2024 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सातों प्रत्याशियों को जिताने का दिल्ली की जनता काम करेगी। अब ये 25 मई को वोटिंग के बाद और 4 जून के बाद नतीजे के बाद पता चलेगा कि किसकी सरकार इस देश में बनती है, कौन पीएम बनता है और किसको इस देश की गद्दी मिलती है। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।